हेलो फ्रेंड, एनएस केमिस्ट्री लेक्चर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों की संरचना की। कल हमने आपको कार्बनिक यौगिक आईयूपीएसी नाम बताए थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की। अब इनकी संरचना की बात करेंगे। जैसे हमने एल्केन श्रेणी का एक यौगिक ले लिया CH4 C2H6। ये क्या है? आपके एल्केन श्रेणी के यौगिक है। CH4 का नाम क्या था हमने आईयूपीएसी ने? मैथेन। और C2H6 का नाम क्या था? एथेन। तो हमें इसका आईयूपीएसी नाम करना है। तो आईयूपीएसी नाम करने के लिए आपको एक बात याद होनी चाहिए कि जो आपका कार्बन होता है इसकी संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। यानी कार्बन के चारों ओर एक एक सिंगल बॉन्ड रह सकता है। तो आपकी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। और इसके चारों ओर एक से एक सिंगल बॉन्ड रह सकता है। तो हमें कार्बन की संयोजकता पता हो गई है कितनी होती है? 4। और कार्बन का स्ट्रक्चर कब सही होगा? जब कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, यानी कार्बन के चारों ओर 4 लाइन होगी। ऐसे 1 2 3 4। अगर कार्बन के चारों ओर 4 लाइन है तो आपका स्ट्रक्चर सही है। और अगर 5 हो गई ऐसे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं CH4 की। तो ये क्या है? आपका कार्बन। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपको मैंने बताया था, परमाणु क्रमांक होता है 6। तो जितने भी आपके सहसंयोजी बंध, जो भी आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है। तो ये क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना होता है कार्बन का? 6। तो पहली कक्षा में 2 चक्कर लगाते हैं, उसके बाद 4, यानी इसके वायुतम कोश में 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं। और कितने करते हैं? 8। तो 1 2 3 4, यानी जो वायुतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन, किसमें? बंध बनाने में। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन के वायुतम कोश के 4 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास? 4। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो उसके पास क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 1। तो वायुतम कोश का भी जो होगा 1 ही होगा। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1,2, तो एक और हाइड्रोजन है इसका भी जो होगा 1। एक और हाइड्रोजन है इसका भी जो होगा 1। एक और हाइड्रोजन है इसका भी जो होगा 1। तो एक एक का एक एक रहेगा, आपस में साझा करेंगे जी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो मैंने आपको बताया था 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो कैसे रहेगा? CH H H। ये क्या हो गया? कार्बन की संरचना हो गई। तो मैथेन की संरचना कैसे होती है? कार्बन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ये किसकी संरचना हो गई? CH4 की। अब हम बनाए C2H6। तो 2 कार्बन है। जब आपके एक से अधिक कार्बन हो जाए तो ना सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ें। तो 2 कार्बन बना लिए और किससे जोड़ दिए? सिंगल बॉन्ड से। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो लगा दीजिए 1 2 3। अब इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हम। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि कार्बन की जो होती है वैलेंसी 4 होती है। तो 1 2 3 4, 4 पूरी हो गई। अगर इससे ज़्यादा लगाएंगे तो आपकी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो ये तो हो गई। अब कितने हो जाए? 6, 3 हो रहे हैं। तो 1 2 3। ये किसकी हो गई? आपकी एथेन की। अब ऐसे ही हमने दूसरे ले लिया इसकी श्रेणी का C3H8। इसका स्ट्रक्चर बनाना है हमें। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैंने बताया आपको कार्बन लिखना है। तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3। तो आपके कार्बन 3 है इसमें। फिर उसके बाद जो कार्बन होते हैं हम उसको किससे जोड़ते हैं? सिंगल बॉन्ड से। तो 1 2। अब हाइड्रोजन को लगा दो, यानी कार्बन की बैलेंस 4 4 हो जाए सबकी। और सबकी तरफ क्या होता है? हाइड्रोजन जोड़ते चले आओ। तो हाइड्रोजन कितने हैं? जोड़ो 1 2 3। तो इस पर 3 क्यों लगे? क्योंकि एक पहले से ही लगा है तो इसकी 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। तो कार्बन केवल 4 सिंगल बॉन्ड दिखा सकता है। 1 2 3 4। अगर 4 बॉन्ड हो रहे हैं, इसकी 4 लाइनें हो रही हैं तो इसका स्ट्रक्चर सही है। अगर 5 हो रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ 2 तो हो चुकी है इस कार्बन से, 2 लाइनें जुड़ी, 1 2 2 तो लाइनें जुड़ चुकी हैं। लेकिन हमें कितनी करनी है? 4। तो 2 हाइड्रोजन और जुड़ दिए, 1 2। अब इससे एक ही जुड़ा है। कितनी जगह खाली है इसकी? 3 की। तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। तो जो जगह खाली है उसमें क्या जोड़ दिया है? हाइड्रोजन। 1 2 3। अब तो सबकी 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो रही है, 4 बैलेंस हो रही है, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? सही होगा। तो सबकी तो हाइड्रोजन भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से हमने किसका स्ट्रक्चर बना लिया? C3H8 का। इसका नाम क्या होता है? आपका प्रोपेन।
इसी तरह मैं ब्यूटेन की बात करूँ, C4H10, तो आप क्या करेंगे, 4 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन लगाते चले आओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हो गई 4। यहाँ कितने लगेंगे, 2, 1 2, क्यों, क्योंकि 2 ये बॉन्ड पहले से ही कार्बन के आगे पीछे लगे हुए हैं। 1 2 1 2 3, ये क्या हो गई, सबकी 4 हो गई, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4, तो कार्बन की 4 संयोजकता करते जाए पूरी और स्ट्रक्चर बनाना है। ऐसे आप कार्बन यौगिक का आसानी से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो गिन लें, कार्बन कितने, 4, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 ये थे। तो आपका इस तरीके से आप एल्केन श्रेणी के आसानी से क्या बना सकते हैं, संरचनाएं बना सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करेंगे एल्कीन की। अब बात करते हैं हम एल्कीन की। तो एल्कीन श्रेणी में आपके कौन कौन से यौगिक थे, आपका था C2H4, इसका नाम क्या था, एथीन। आपका क्या था, C3H6, इसका नाम क्या था आपका, प्रोपीन। तो C2H4 का नाम था एथीन और C3H6 का नाम क्या था, प्रोपीन। अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनना है। तो सबसे पहले कार्बन गिने कितने हैं, 2, तो 1 2। मैंने क्या था, कार्बन को किससे जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड से, तो आपने कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन लगा दें, तो एक इधर लगा दिए, एक इधर लगा दिए, 2, एक इधर लगा दिए, एक इधर लगा दिए, दोनों तरफ बराबर लगा दिया हमने। तो आपने देखा 1 2 3 1 2 3, दोनों कार्बनों की क्या हो रही है, 3 3 बैलेंसी पूरी हो रही है। एल्केन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड आएगा। एल्कीन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा आता है, डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड आना चाहिए, डबल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड और लगा दें। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, एथीन का हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे हमें प्रोपीन का बनाना है। तो प्रोपीन के 3 कार्बन बना दिए, 1 2 3। तो बात कौन सी श्रेणी की चल रही है, आपकी एल्कीन की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 कार्बनों के बीच में कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दें। तो क्या लगा दें, जो अच्छा लगे, यहाँ चाहे यहाँ लगा दें, यहाँ चाहे यहाँ, हमने यहाँ लगा दिया। अब क्या करें, हाइड्रोजन पूरा करें। आप लोग क्या पूरा करेंगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लगा, यहाँ पर कितनी हो रही है बैलेंस इसकी, 1 हो रही है। तो 1 2 3, यहाँ पर कितनी हो रही है इसकी, 1 2 3। तो इस कार्बन की 3 हो रही है, हमें कितनी करनी है, 4, तो एक हाइड्रोजन लगा दिया। ऐसी इस कार्बन की कितनी हो रही है, 2, और हमें कितनी करनी है, 4, तो एक हाइड्रोजन ये लगा, एक हाइड्रोजन ये लगाया। अब मैंने यहाँ लगाया है, यहाँ लगाया है, आप चाहे नीचे लगा दें, कोई बात नहीं, कहीं भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ लगाया, आप यहाँ लगा दें। तो जहाँ भी आपको जगह खाली लगा वहाँ लगा सकते हैं। ये नहीं है मैंने यहाँ लगाया है, आप भी यहाँ लगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, आपका प्रोपीन का। अब आपको देख सकते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। अब बात करते हैं हम एल्काइन श्रेणी के यौगिकों के स्ट्रक्चर की। एल्काइन, तो आपका एल्काइन में क्या आता है, C2H2, ये आपका क्या होता है, एथाइन। और C3H4, कल मैंने इसका IUPAC नाम आप लोगों को बताए थे। ये क्या होता है आपका, प्रोपाइन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपको पता है एल्काइन की पहचान क्या होती है, कार्बन कार्बन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले कार्बन बना लें, और कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड लगाएंगे आप, ट्रिपल। तो 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन कितना रह गए हैं, 2। अब ऐसे मैंने यहाँ 2 लगा दिए। तो आप खुद बता सकते हैं गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कार्बन की कितनी हो रही है बैलेंसी, 5, 1 2 3 4 5, 5 कभी होती नहीं है, कितनी होती है, 4। तो ये 1 मिटा दिया हमने, अब 1 यहाँ लगा दिया। ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया, एथाइन। अब हमें बनाना है प्रोपाइन का। तो सबसे पहले कार्बन है, कार्बन लिखना है। कार्बन कितने आपके, 3, 1 2 3। ये क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन है आपके। अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल। कहीं भी ट्रिपल लगाना है। तो 1 2 3, ये हमने लगा दिया 3। अब हम देखें इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो रही है, 1 2 3, यानी 3 बॉन्ड लगे और होने कितने चाहिए, 4। तो एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। जो भी आपको कमी दिखे वो किससे पूरी कर दे, हाइड्रोजन से। यहाँ पर तो इसकी 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस कार्बन की दोनों की 4 4 हो रही हैं, लेकिन इसकी 4 नहीं हो रही। तो इसकी किससे पूरी करेंगे, हाइड्रोजन से। 1 2 3, तो इसकी भी क्या हो गई, 4 हो गई। अब गिन लें,
ये हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 1 2 3 4। कार्बन कितने हैं 3, 1 2 3। तो ये आपका किसका हो गया, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर हो गया। इस तरीके से हम एल्कीन एल्काइन का स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने इसकी जगह दूसरा कोई कंपाउंड भी ले लिया, जैसे मैंने ले लिया C2H5OH, हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले कार्बन है तो कार्बन को बनाना, ये कार्बन 2 कार्बन। अब हाइड्रोजन लगाए इसके, हाइड्रोजन कितने हैं 5, 1 2 3, तो 4 हो गई। इधर लगाए 1 2, तो 5 हाइड्रोजन लग गए, 1 2 3 4। इस कार्बन की 4 हो गई, 1 2 3। इस कार्बन की कितनी हो रही है 3, हमें कितनी करनी है 5। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की होती है आपकी 2, कितनी होती है 2, तो 1 2 और H जोड़ा है, ये जोड़ दिए। तो ये क्या बना दिया आपने, C2H5OH का स्ट्रक्चर बना दिया। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी कार्बनिक यौगिक का स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।